हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये अपना वीडियो जो स्टार्ट होने वाला है ये कक्षा 10th के लिए प्रश्नावली 5.1 है, जो कि चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब सिंपल देखिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। कोई पूछा आपसे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं तो आप सिंपल बताइएगा कि ऐसा श्रेणी जिसमें सर्वांतर जो होता है ना वो समान होता है। सर्वांतर होता है पदों का अंतर को सर्वांतर कहते हैं। यदि पदों का अंतर समान हो किसी श्रेणी में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में सर्वांतर जो होता है यदि सेम मिल रहा है समझ जाइए कि वो समांतर श्रेणी में है। यदि कोई सीरीज श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो समझ जाइएगा कि उसका सर्वांतर जो होगा जिसे हम डी से लिखते हैं, सर्वांतर को हमेशा डी से लिखते हैं। हल्का सा परिचय बता दें, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे एक श्रेणी हम लिख दे रहे हैं। जैसे श्रेणी किसे कहते हैं, जब कोई संख्या ऐसे लिखी हो जैसे 1 2 3 4 5 डट 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 इन्फिनिटी तक ये ऐसे जा रही है। ठीक है, यदि हम कहें कि मान के चले ये आप बताएं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो सिंपल देखिए समांतर श्रेणी ये एक श्रेणी है। श्रेणी इसी को कहते हैं जब कोई संख्या ऐसे लिखी हो, ठीक है, इसे हम श्रेणी कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो आप कुछ मत कीजिएगा, केवल इसका सर्वांतर चेक कर लीजिए। क्या चीज, सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर को हम डी से लिखते हैं और डी क्या होता है, दूसरे में से पहले को माइनस कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, माइनस, मतलब यहाँ पे 2 में से -1 कीजिए, आया कितना 1, ये d1 का मान। यदि d2 यदि हम निकालेंगे तो अब इसमें से इसके मतलब इसके आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या कीजिए, माइनस कीजिए। तो मतलब 3 में से 2 को घटाइए, फिर सर्वांतर कितना आया 1। फिर d3 यदि आप निकालेंगे यहाँ से तो 4 में से इसके पीछे वाले पद को माइनस कीजिए। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 - 3 कितना आया अंतर 1। सर्वांतर यहाँ पर देख रहे हैं सेम आ रहा है, एक इसमें भी एक इसमें भी एक इसमें भी। तो जब किसी श्रेणी के सर्वांतर यदि समान है तो समझ जाइएगा कि वो एपी में है। समांतर श्रेणी का अर्थ होता है एपी, अर्थमेटिक प्रोसेस कहते हैं इंग्लिश में। भाई ये अर्थमेटिक प्रोसेस है, वाकई में ये एपी में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे करना है। तो चलते हैं बिना वक्त गवाए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। समांतर श्रेणी आपसे कोई पूछे तो सिंपल कहिएगा कि जिसका सर्वांतर समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। सिंपल कहिएगा कि ऐसी श्रेणी जिसमें सर्वांतर जो होता है वो समान हो तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आगे चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, इसमें फार्मूला होता है, फार्मूला को हम लिख दें साइड में, इसके बाद हम क्वेश्चन निपटाएंगे। ठीक है, सिंपल देखिए फार्मूला क्या कहता है। यदि आपके सामने समांतर श्रेणी मान के चलिए यदि कोई समांतर श्रेणी ए है, ठीक है, A1 है, फिर A2 है, फिर A3 है, ठीक, ये समांतर श्रेणी है। इसका पहला पद को A से लिखते हैं। ठीक है, पहला पद क्या है इसमें, A1 है। ठीक, सर्वांतर यदि हम D की बातें करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे, A2 माइनस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है क्या, ये फार्मूला। D जब भी निकालना A2 - A1 करना, पहला पद ये होता है, दूसरा पद ये होता है। अब इसमें से आपको पूछता है क्या, आप पांचवा पद बताएं, चौथा पद बताएं। तो देखें दूसरे पद के लिए A2 जब भी निकालोगे ना, दूसरे पद के लिए फार्मूला होता है A प्लस में D होता है, याद रखना ये A प्लस D होता है। यदि A3 आपसे पूछ दे तो इसके लिए फार्मूला होता है A प्लस 2D, मतलब जितना कहेगा उससे कम यहाँ लिखना है एक। तो दिखाएंगे इसमें से A2 में से एक माइनस करोगे तो वही आएगा। आया समझ। यदि हम तुमसे आगे चल के यदि हम तुमसे कह दे कि A 20वां पद बताओ हमें, तो 20वां पद का अर्थ क्या होता है, बताना जरा, 20वां पद का अर्थ क्या होता है, A प्लस 19 D, मतलब जो यहां रहेगा उससे ये कम। ये सूत्र होते हैं समांतर श्रेणी के। जैसे कि चले अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5.1 के पहला क्वेश्चन देखें, सिंपल। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर कुछ लिखा है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, शब्द में लिखे हुए हैं क्वेश्चन को। इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं, ठीक है, संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू, मतलब एपी में है कि नहीं आपको बताना है। देखें पहला कह रहा है क्वेश्चन क्या, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। पहला क्वेश्चन है 5.1 का, आप किताब में देख सकते हैं, प्योर एनसीईआरटी है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 है। मतलब इसमें ए का मान दे दिया है, ए का मान कितना दे दिया है, 15 रुपया। ठीक है, 15 रुपये दे चुके हैं, कोई दिक्कत। अब आगे आ जाए, इतना है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। कितना है, 8 रुपये। और देखो पहला किलोमीटर ये चल रहा है ना, मतलब फर्स्ट किलोमीटर जब ये यात्रा कर रहा है तो 15 रुपये दे रहा है। इसके बाद जो यात्रा कर रहा है ना उसमें 8 ऐसा समझो, अतिरिक्त किराया क्या कर रहा है, अतिरिक्त किलोमीटर की किराया के लिए क्या कर रहा है, वो 8 रुपया पे कर रहा है। पहला
किलोमीटर के किराए के लिए ये 15 रुपये पे किया। उसके बाद जब आगे वो सफर कर रहा है, ठीक है, उस समय वो 8 रुपये दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के किराया का अर्थ ये होता है कि डी का मान दिया हुआ है सर्वांतर, कितना दे दिया है, 8 रुपये। अब 8 रुपये जब ये दे दिया, पहला पद ये है, डी का मान है ही है, तो तुमसे यदि हम कह दें कि तुम एक एपी बना के तैयार करो, तो सिंपल, कुछ मत करना, पहला पद 15 लिख लेना, एपी हम बना रहे हैं, ठीक है, देखना, पहला पद लिख लिया, कुछ मत करना, इस 15 में तुम 8 को जोड़ देना। क्या जोड़ देना, क्योंकि डी जो रहता है उसी को जोड़ोगे दूसरा पद मिल जाएगा। हमेशा अंतर को पीछे वाले पद से जोड़ते हैं तो आने वाली एक जो श्रेणी तैयार होती है वो एपी में होती है, आई मीन समांतर श्रेणी में होती है। तो 15 में 8 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 23 होगा। प्रति किलोमीटर 8 रुपये, फिर 8 रुपये सोच लो, कर फिर 8 और प्रति किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपये पे करेगा, तो 23 में 8 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 31 होगा। फिर इसके बाद फिर 8 रुपये पे कर रहा है, तो फिर कितना हो जाएगा, 31 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 39। ऐसे डट 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 तैयार होगा। तो अब तुमसे कह रहे हैं कि बताओ ये एपी में है कि नहीं, तो सिंपल हम तुम्हें बता दें, ये क्वेश्चन एपी में है, क्योंकि ये जो सीरीज तैयार हो रही है वो 8 के अंदर अंतर पे बनती हुई तैयार कर रही है। मतलब इसका सर्वांतर क्या है, समान है, 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, 8 यहां भी है। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो ये एपी में है। ऐसा समझ, क्यों, कोई पूछे क्यों है ये एपी में, तो सिंपल कहना कि इसका जो सर्वांतर होता है, मतलब सर्वांतर जो है वो क्या है, समान है, अतः ये एपी में। बस इतना ही करना है, सोच लो, पहले क्वेश्चन का आंसर खत्म। मतलब पहले का ये पहला है, पहले का पहला कह रहा था कि 15 किलोमीटर पहले प्रति किलोमीटर चल रहा है तो 15 रुपये दे रहे हैं, इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर चल रहा है तो 8 रुपये, तो बस 15 में 8 जोड़ते जाना, जो श्रेणी प्राप्त होगी वो सब आगे भी जोड़ते जाओगे। बस हम इतना ही उतार के हम बता दिए कि ये एपी में है, क्योंकि इनका अंतर 8 आ रहा था। चलने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब इसी में पहले का दूसरा देखो क्या कर रहा है, पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मतलब पहले का दूसरा कह रहे किसी, ये पहला था, दूसरा तो पढ़ेंगे भाई, कहेंगे लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो भाई बहुत टाइम ज्यादा ही हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा और चाक भी थोड़ा कमी है। देखिए करे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब ये है ना कि जो हवा निकाल रहा है, ठीक है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग ये क्या कर दे रहा है, बाहर निकाल देता है। माना कि हवा का आयतन, ठीक है, हवा का आयतन तुम्हारे पास दिया हुआ है, आयतन भी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, भी का 1/4 भाग ये बाहर निकाल दे रहा है। प्रश्नानुसार यदि हम चलेंगे, प्रश्नानुसार तुम्हें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं, देखना सिंपल। तो भी का 1/4 भाग, भी जो है ये भी में से माइनस कर दे, 1/4 भाग भी को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेना नीचे, जो बनेगा क्या बनेगा, 4 - 1, मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 4, माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3/4 भी। मतलब इतना 3/4 भाग जो है ना ये बचा रहा है, इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। तो मतलब भी में से 1/4 भाग जब बाहर निकाल रहा है हवा का, कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 1/4 भाग क्या कर दे रहा है, अपने आयतन में से बाहर निकाल दे रहा है। तो जब ये बाहर निकाल रहा है तो बचा कितना रहे, तो ये बचा रहा है, ठीक है। अब हर कंडीशन में इतना ही बचाएगा तो समझ जाना एपी में है, यदि नहीं बचाएगा तो एपी में नहीं है। अब आगे आ जाओ डायरेक्ट, अब इसका भी जब हम 3/4 लेंगे, देखो 3/4 भी आगे कंसेप्ट में 3/4 भी में से माइनस करेंगे 1/4 भाग किसका, इसी का 3/4 भी का। तो देखो जरा ये क्या बन रहा है, डायरेक्ट जब इसको हल करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 3/4 भी और माइनस 4 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3/16 भी हो जाएगा। और एलसीएम यहां से जब ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहां से 4 चौके 16, 4 3 12, यहाँ पे 12 भी हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3 भी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9/16 भी। और 9/16 भी हो ना, इसको हम क्या देखो बचा कितना रहे, 9/16 भी, बचाना कितना चाहिए था इसे, हर कंडीशन में 3/4 ही भाग उसे बचाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये कितना बचा रहा है 9/16 भी बचा रहा है। इससे सिद्ध ये हो रहा है कि इसका जो सर्वांतर है ना समान नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है, लिख देना अतः एपी में नहीं है। आई मीन बातें समझ में आया होगा, आगे करोगे तो वैसे ही मिलेंगे, लेकिन ये एपी में है ही नहीं तो क्या जरूरी है हल करने की, बस इतना ही लिख के छोड़ देना कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि इनका अंतर जो है देख लो, पहले 3/4, दूसरा बात कितना बचा रहा है 9/16 बचाने लगेगा, ऐसा समझ। जब अंतर जब चेक करोगे भाई ये एपी में नहीं है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप लोग उतार लें, इतना ही करना था बस।
हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इससे पहले के तीसरा है, पढ़ दे रहे हैं आपके सामने और कैसे करना है दिखा दे रहे हैं। देखिए कह रहे हैं प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब कोई जमीन खोदने वाला है, करे खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 मीटर है। मतलब प्रथम मीटर, ठीक है, खुदाई की लागत तुम्हारे पास दे दिया है, ठीक है, खुदाई की लागत जो है ना, ये कितना दिया है, लागत 150 रुपये है, 150 रुपये है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आगे कर रहा है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, मतलब बाद की बातें कर रहा है, और बाद में कह रहा है क्या, बाद में प्रत्येक वर्ड आ गया तो समझना वो डी की बातें कर रहा है, सर्वांतर की बातें कर रहा है, डायरेक्ट प्रत्येक, ठीक है, मीटर खुदाई की लागत कितना है, 50 रुपये है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सोल्व, तो तुमसे कह रहा है, मतलब बढ़ती जाती है, कह रहे खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है, आई मीन प्रत्येक किलोमीटर इतना क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। तो तुमसे कह रहा है कि क्या ये एपी में है, आप सिद्ध करें, चले आए प्रूव करते, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान दिया हुआ है 50, पहला जो पद होगा वो 50 होगा, प्रथम पद 50, 150 कह रहे हैं, पहला ये है। इसके बाद प्रत्येक मीटर जब ये खुदाई कर रहा है तो उस समय ये 50 रुपये क्या कर रहा है, ले रहा है, बढ़ता जा रहा है इसमें। तो 50 रुपये यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो दूसरा क्या बनेगा, 200 बनेगा। 200 में से फिर से कह रहा है 50 रुपये ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, प्लस करेंगे 50 रुपये, तो क्या बनेगा 250 रुपये। फिर से यदि 50 रुपये ऐड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 300। मतलब जो सीरीज जो तैयार हो रही है वो किसके तहत तैयार हो रही है, 50 के अंतर पे तैयार हो रही है। मतलब इनका यदि आप अंतर देखेंगे ना, मतलब सर्वांतर चेक करेंगे तो 50-50 ही आ रहा है। तो जब 50-50 आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि यह एपी में है। कोई पूछे क्यों है तो कह देना इनका अंतर 50 है, इसलिए ये एपी में है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यही बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो, इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है, ज्यादा काफी भी भरने की कोई जरूरत नहीं, इतना लिख के डायरेक्ट कर दीजिएगा, बस बात खत्म। आगे है, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। आई मीन पी का मान तुम्हारे पास दे दिया है कितना, 10,000, ठीक है। आर का मान दे दिया 8%, ठीक है। आगे का प्रति मतलब ईयर दे दिया प्रत्येक वर्ष मतलब एक वर्ष ये जमा कर रहा है। तो तुमसे कह रहे हैं मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये तो मिश्रधन होता है, मिश्रधन के बाद इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मिश्रधन वर्ष का मिश्रधन, हाँ तो मिश्रधन पूछा, ए बराबर क्या होता है फार्मूला, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 होता है, पावर में क्या होता है, एन होता है। पहला वर्ष के लिए निकालोगे तो कुछ अलग मान आएगा, दूसरे वर्ष के लिए निकालोगे तो अलग मान आएगा। तो एक सिंपल बात हम बता दें, ये फार्मूला लिखने के बाद आप डायरेक्ट आंसर में ये लिख सकते हैं कि मिश्रधन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये एपी में नहीं होते, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, ये एपी में नहीं होते हैं, क्योंकि इनका लागत जो होता है ना, लागतों का अनुपात जो होता है वो भाई एक नियत होता है, इनमें अंतर में नहीं बांटा जाता कि आप इतना ले लो आप इतना ले लो, ठीक है। तो ये एपी में नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले लागत, ठीक है, एपी में नहीं होते हैं, एपी में नहीं होते हैं, क्योंकि इनका एक फिक्स्ड अनुपात होता है, नियत अनुपात में पैसे इसमें बढ़ते हैं, है समझ। और ये सर्वांतर कह रहा है कि भाई सर्वांतर मतलब अंतर समान होना चाहिए, और यहाँ पर अंतर समान नहीं होगा, अंतर बहुत ज्यादा निकल जाएगा, है समझ। इसलिए सोच लीजिए ये एपी में नहीं। आप हल कर सकते हैं, n बराबर 1 रखेंगे कुछ अलग मान आएगा, n बराबर 2 रखेंगे कुछ अलग मान रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे कुछ अलग मानेगा। अब इनका अंतर चेक कर लीजिए, देखिए क्या बनेगा, कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। तो आप डायरेक्ट इतना लिख के छोड़ सकते हैं, यही आंसर, मतलब ये एपी में नहीं है, खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप लोग उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख ले, ठीक है। 5.1 प्रश्नावली क्या ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पे ए और सर्वांतर डी दिया।
मतलब इसमें पहला पद दिया है, कितना दिया है, ए बराबर, हम लिख दे रहे हैं ए बराबर 10 दिया है वो, और डी बराबर आपके पास क्या दिया है, डी का भी मान दिया है वो 10। ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा दूसरा भी लिख दे लगे यार, ताकि हल करने में आसानी होगा, एक साथ 3 क्वेश्चन निपटा देंगे। ए बराबर दे दिया है क्या, -2, और डी बराबर क्या दे दिया है 0। तीसरा लिख ले यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। तीसरा में क्या दिया है, ए बराबर 4 और डी बराबर -3। मतलब ये जो दिया है क्वेश्चन, तकरीबन इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 बता रहे हैं, 3 देख के बाकी सब आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। 3 को बस अच्छे से समझिए। देखिए इसका 4 पद लिखना है, जिसमें ए और डी का मान दिया हुआ है और कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद लिख के बताएं। आए देखें कैसे करेंगे हल, सिंपल देखें। एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए पहला पद दिया है, दूसरा पद लिखना है। देखिए एपी का पहला पद, ए का मान कितना दे दिया है 10, ये पहला पद है यहाँ पर 10, ठीक है, पहला पद। तो जो दूसरा पद आएगा ना वो फार्मूला कैसे निकलेगा, A2 पूछा है, दूसरा पद निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया था, A प्लस डी। आप या तो फार्मूला लगा कर सकते हैं या तो डायरेक्ट ट्रिक भी बता दे रहे हैं, ठीक है। पहले ये देखें, दूसरा पद निकालेंगे तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है 10 प्लस डी का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10 10 कितना हो जाएगा 20। जो दूसरा पद आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 20, सिंपल। यदि आपसे कहा कि तीसरा पद निकालें तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो आप A3 निकाल लें। A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 3 से 1 कम 2D, क्योंकि फार्मूला होता है एपी का पद, एपी के पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी। ये होता है पद निकालने का फार्मूला। जो यहाँ पर रखेंगे इससे 1 कम यहाँ पे रहता है, ये फार्मूला है एपी का एनवा पद ज्ञात करने का, सिंपल देख सकते हैं। इसी सूत्र के सहायता से हम ये सब लिख पा रहे हैं, ये सब के सब। एन बराबर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, एन बराबर 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, एन बराबर 3 रखेंगे तो ये बन के आएगा। तो बस यहाँ से देखें, तीसरा पद पूछा है, निकाल लें। ए का मान कितना है 10 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर क्या निकल के आ गया 30। मतलब तीसरा पद निकल के आ गया कितना 30। अब चौथा पद कितना निकलेगा, तो 4 के लिए फार्मूला क्या होता है, A4 बराबर क्या होता है, ए प्लस इससे 1 कम 3D होता है, बस। तो A4 निकल जाएगा, A4 बराबर ए का मान कितना है 10 प्लस 3 है तो 3 गुणे डी का मान कितना है 10। तो क्या बन के आएगा यहाँ से देखें 10 और प्लस इसे इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30, ऐड करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 40। तो मतलब जो चौथा पद निकला वो कितना निकल के आया 40, और 4 ही पद बताना था। तो 10, पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। ये एपी का पद है, आगे चलेंगे तो ऐसे मिल जाएगा। तो हमें 4 ही पद बताना था, 4 निकाल के रख दिए। ये देखिए ये फार्मूला द्वारा। अच्छा ट्रिक से देखे, सिंपल ट्रिक देखे क्या कहता है ये, इस एपी का ट्रिक। ट्रिक भी चलते चले काम आएगा भाई, हर एग्जाम में ट्रिक भाई अब चल रहा है। ट्रिक देखे सिंपल, ए दिया है ना, पहला पद मतलब 10 दिया है, सर्वांतर कितना दिया है 10। अब आप इसमें खाली 10 ऐड करते रहे, 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में फिर से 10 ऐड करें, क्या अंतर को जोड़ दिया जाता है, 10 ऐड करें तो कितना मिलेगा 30, फिर 30 में क्या ऐड करते हैं 10, जैसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 40। 4 पद बताया था, देखो ये चारों पद निकल गया। अब ये फार्मूला से निकाल के इतना लाए, और ये ट्रिक है, अंतरों को जोड़ दोगे तो आगे वाला पद मिलता चला जाएगा, सिंपल। इधर आ जाओ, इसको हम करते हैं सोल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया होगा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं, ऐसे ही करना है भाई, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है, देख लीजिएगा, सिंपल फार्मूला से ये सब तो हो जाएगा, मानो निकाल दिया। अब डायरेक्ट यहाँ हम कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा का हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए का मान दे दिया है, इसको हल करेंगे कैसे, ए का मान कितना दिया है -2, मतलब पहला पद दे दिया कितना -2, प्रथम पद -2 है, तो दूसरा पद क्या होगा डी देख लेना, डी क्या है 0, डी क्या है 0 है। यदि हम दूसरा पद निकाले तो फार्मूला में क्या होता है A2 बराबर, A2 यदि निकालेंगे तो A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी होता है। तो यहां से A2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा, पहला पद ये है तो दूसरा पद क्या आ जाएगा, A2 की जगह पर -2 रखना और प्लस में क्या हो जाएगा डी की जगह क्या हो जाएगा 0। यहां से A2 का मान कितना निकल के आ जाएगा जरा बताना, -2 निकलेगा। मतलब यहां पर जो A2 का मान जो आएगा, मतलब दूसरा पद जो आएगा वो क्या निकल के आएगा 2 ही आएगा, इसके बाद -2 आएगा। इसके बाद तीसरा पद निकालें तो A3 निकालना, क्या निकालना A3, A3 बराबर क्या होता है फार्मूला A प्लस में 3D निकल के आएगा, ऐसा समझ। A3 बराबर क्या निकल के आएगा ये निकलेगा। तो यहाँ से A3 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है -2 इंटू में D का मान कितना है भाई, D का मान 3 लिखते हैं, इंटू D का मान क्या है 0।
तो इस कंडीशन में A3 का भी मान कितना आ जाएगा जरा बताएं? -2 ही आएगा, कहेंगे यहाँ पे प्लस होता है, गुणा करेंगे तो 0 बनेगा -2, तो तीसरा पद भी क्या आएगा -2, चौथा भी -2 ही आएगा। ये रहे इसका 4 पद। अब देखेंगे सबका अंतर क्या आ रहा है, 0 आएगा, मतलब ये भी हल हो गया। ऐसे ही करना है। आगे चले इधर, डायरेक्ट इसको हम हल करेंगे तो क्या निकला है, 4 ही पद बताना था, 4 पद निकाल लिए। इसको करेंगे तो पहला पद 4 दिया है, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, A2 बराबर क्या फार्मूला होता है, A+D होता है। फार्मूला पे मान रखें, यहाँ पर A की जगह पे क्या है 4, D का मान क्या है -3। जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये वाला मान कितना आएगा 1, दूसरा पद 1 आ जाएगा। A3 निकालें, A3 कैसे निकालेंगे, A+2D करेंगे, A+2D बराबर A का मान कितना है 4 और प्लस है तो प्लस 2 गुणे -3 करें यहाँ पे, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से देखें 4 और 2 3 कितना हो जाएगा -6। हल करेंगे क्या आ जाएगा -2, मतलब नेक्स्ट वाला जो मान आएगा वो -2 आएगा। तीसरे पे चलेंगे, चौथे पद पे जब चलेंगे A4 बराबर क्या होता है A+3D होता है। A का मान कितना है 4 और प्लस 3 की जगह 3 रखेंगे, इंटू D की जगह क्या रखेंगे -3। अब हल करेंगे क्या हो जाएगा 4 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो माइनस, इसलिए कि 9 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटा 5, मतलब -5। यहाँ पर जो चौथा पद आएगा वो -5 आएगा। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप लोग अच्छे से उतार लें, जो फार्मूला यूज कर रहे हैं इसी फार्मूला से आप लोग सारा मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, 4 5 बाकी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक है, सर्वांतर। देखिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहली बात प्रथम पद पूछा है और क्या पूछा है, सर्वांतर पूछा है। प्रथम पद देख लीजिए, सिंपल। अच्छा, किसी भी सीरीज में हम आपसे कहते हैं प्रथम पद तो निकालना बहुत आसान है भाई। इसमें सिंपल देखिए, इसका हल कैसे होगा, पहले का हल करें, हल द्वारा हम समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। यदि हम कह रहे हैं कि इसमें प्रथम पद को A से लिखते हैं, तो A का मान क्या हो जाएगा इसमें प्रथम पद, तो जो पहले आता है वही प्रथम पद होता है। कितना है 3 है, इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 3। और D का मान जब निकालने की बात आएगी तो इसमें D कितना निकल के आएगा, तो D जानते कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। दूसरा पद ये है, इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस, मतलब 1 में से 3 को घटा दीजिए। जैसे घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा -2। A का मान 3 और D का मान क्या निकल के आया -2। और सर्वांतर यही है भाई, इसी को सर्वांतर कहते हैं। ठीक है, ये है आंसर अपना। बस पहला और ये बताना था, D का मान, A और D का मान बताना है, निकल गया। अब आगे आ जाए सिंपल। इसमें भी यदि हल करना है कैसे करेंगे हल, देखें एक लाइन में हल। A का मान मतलब पहला पद, प्रथम पद कौन है, इसमें जो पहला है यही प्रथम पद है, कितना है -5 लिख लो, कोई दिक्कत। D बताना है, D के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो इसको पहले लिखिए -1 और माइनस करना इसको, तो माइनस लिखिए और माइनस करना, तो देखिए इसके आगे माइनस है तो ब्रैकेट में -5 लिखिए। तो D का मान क्या निकल के आ जाएगा, D का मान, तो D का मान क्या निकलेगा -1 और माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस का 5, तो D बराबर क्या आ जाएगा 5 में 1 ऐड कर देंगे, 5 में से 1 हटा देंगे कितना हो जाएगा 4। D का मान कितना आ गया 4 और A का मान -5, यही आंसर है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें यदि हम कहते हैं इसको कैसे हल करना है, ऐसे ही करना है सिंपल। A का मान कितना लिखेंगे, जो ये पहला दिया है कितना है 1/3, मतलब प्रथम पद कितना है 1/3। हो गया, प्रथम पद बताना था, बता दिए। अब आगे क्या करना है आपको, D का मान पूछा है, D का मान निकाले। D जैसे कैसे निकालना है, दूसरे में तो पहले को माइनस करना है, 5/3 -1/3। अब एलसीएम में घटा दे 3, 5 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 4/3। तो जो D का मान निकला वो कितना निकला 4/3। ये है भाई D का मान, सर्वांतर। हो गया, 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, चौथा भी बहुत आसान है। चले चौथा भी कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सके शायद डेसिमल में है तो आप लोग हो सके दशमलव वाला परेशानी हो जाए कुछ, तो देख ले 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है। आपके सामने दिया है क्या 0.6 दिया है, आगे क्या दिया है 1.7 दिया है, इसके आगे क्या दिया है 2.8 दिया है, इसके आगे 3.9 दिया है। ठीक है, डट ऐसे दिया है। इसके लिए पहला पद देखे हल करें, हल में क्या लिखेंगे, पहला पद यही होता है, लिखे 0.6 हो गया।
प्रथम पद निकाल लिए। डी पूछा है समांतर, तो डी का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करें तो 1.7 को पहले लिखें, माइनस करें 0.6, तो माइनस करेंगे तो डी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से देखा 7 में से 6 घटा 1, दशमलव दशमलव के साथ लिख दिया जाता है नीचे सेम स्थान पे, 1 में से 0 घटा 1, मतलब डी का मान कितना आ जाएगा 1.1। ये आंसर है भाई, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हम। चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 ही तक है। आई मीन प्रश्नावली भी 5.1 आज खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बता दे रहे हैं, तकरीबन 3-4 हम बताएंगे। इसमें तकरीबन कई क्वेश्चन है, कंसेप्ट केवल सीखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक। और आई मीन ग्रांटेड के साथ कह रहे हैं, गारंटी के साथ कि आप लोग अच्छे से सोल्व कर सकते हैं सारा क्वेश्चन। बस फोकस के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी जो आपके सामने लिखा है तकरीबन 15 क्वेश्चन, इसका जवाब आप खुद से कर लेंगे। तो तकरीबन देख ले, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तब तक आप लोग उतार ले। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में तकरीबन 15 क्वेश्चन, हम 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, और जैसे बताएंगे वैसे ही सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। यदि कोई डाउट होगा आपको क्वेश्चन में लगाते समय, ठीक है, करते समय, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया सर, आप सोल्व करा दें। बिल्कुल क्वेश्चन का हम प्रॉपर तरीके से हल करके, ठीक है, शॉर्ट वीडियो के तहत या पूरा फुल सारे क्वेश्चन को हम हल करा देंगे। बस आप इसको अच्छे से देखिए कैसे सोल्व करना है, ये सीखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चनों को हम सोल्व कर रहे हैं, वैसे ही 15 क्वेश्चन सोल्व होगा जैसे ये तीनों क्वेश्चन करेंगे। देख ले, सिंपल करे क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, मतलब इनमें से तकरीबन 15 है सारे, हम तो 3 ही कर रहे हैं। ये तीनों में कौन कौन एपी में है, फिलहाल में कौन कौन एपी में है। यदि कोई एपी है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और 3 पद भी बताइए। मतलब सर्वांतर तो ज्ञात करना ही है और 3 पद ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। आजा डायरेक्ट देखे कैसे करेंगे। फार्मूला तो मालूम है 3 पदों के लिए, पहला पद जो आएगा वो रहेगा, दूसरा पद निकालने के लिए a2 बराबर a प्लस डी होता है, तीसरा के लिए फार्मूला क्या होता है a3 बराबर a प्लस 2d होता है। बस डायरेक्ट 3 पद भी निकालेंगे, पहले डी तो पहले फाइंड कर ले। ऐसे देखिए कैसे करेंगे, पहले तो एपी फाइंड करना है, कौन कौन एपी में, यदि जो एपी में होगा उसी को सोल्व कीजिएगा। और एपी कैसे मालूम चलेगा, यदि 2 पदों का अंतर, मतलब इन जो दी गई सीरीज हो इनका अंतर यदि हम निकाल रहे हैं, आई मीन सर्वांतर चेक कर रहे हैं, यदि वो समान नहीं हुआ तो समझ जाइएगा कि वो एपी में नहीं है। यदि वो समान हुआ तो समझ जाइए कि एपी में, तो जो एपी में होगा उसी को हम 3 पद निकालेंगे, मतलब आई मीन उसी का हम 3 पद निकालेंगे। जो एपी में नहीं रहेगा नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट डी लिखकर डायरेक्ट छोड़ देंगे। आया समझ बात। आ जाए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना, पहले चेक कर ले। तो चेक कैसे करेंगे, डी पता करेंगे। सबसे पहली बात डी कैसे पता करेंगे, देखिए इसमें ए सी कोई मतलब नहीं, ए तो भाई ए पहला पद ये ए रहता है। डी कैसे निकाला जाता है, याद रखें, डी जब हम निकालेंगे तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे। 4 में से 2 पहले माइनस करें, पहले चेक कर रहे हैं कि एपी में है कि नहीं। सारा क्वेश्चन आप ऐसे ही कीजिएगा। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा 2, ठीक है। यदि ये केवल D1 का मान निकले, D1 का मतलब इसमें से ये माइनस किया, फिर इसके बाद D2 फिर से चेक कर लीजिए। D2 कैसे चेक करेंगे, अब इसके आगे वाला जो संख्या इसमें से पीछे वाले को माइनस कीजिए, मतलब 8 में से 4 को माइनस कीजिए। तो देखिए अंतर क्या आ रहा है, 8 में से 4 घटा 4, क्या अंतर सेम आया। अब देखें यहाँ पर ये बताए क्या इसमें अंतर सेम आया। इसका मतलब ये होता है ना कि सर्वांतर सेम आना चाहिए, मतलब D1 D2 D3 D4 जितना मान निकाले, यदि 2 आ गया D1 का मान तो सारा मान इतना ही आना चाहिए, तब एपी में होगा। यदि नहीं आएगा तो समझ जाइए वो एपी में है ही नहीं और आगे सोल्व भी नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं D1 का मान तो 2 आया है, लेकिन D2 का मान 2 नहीं आया, कितना आया है 4 आया है। तो आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि भाई इसका सर्वांतर जो है वो सेम नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप लिख लीजिएगा कि इसका सर्वांतर सेम नहीं है। मतलब ये देखें ये दोनों, ठीक है, अंतर अलग है, ठीक है, अलग अलग है। इसका सर्वांतर क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये एपी में नहीं है। आया समझ, इधर आ जाए। बस इसको इतना ही करना है। इसके लिए हम 3 पद नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि भाई ये एपी में है ही नहीं तो हम क्यों ज्ञात करें। पहला कंडीशन खुद कह रहे हैं कि कौन कौन एपी में है, जो एपी में है उसका 3 पद बताइएगा। आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इधर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे कैसे, देखें क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कैसे हल करेंगे। हल लिखेंगे, सबसे पहली बात डी पता करेंगे, आई मीन D1 का मान। D1 का मान कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 5/2 में से माइनस करेंगे किसको, 2 को, 2 को माइनस करेंगे, नीचे एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 2 का में 2, 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार में आएगा तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा 1/2, मतलब इसका D1 का मान कितना है 1/2। फिर आगे चेक करेंगे D2 निकाल के, यदि हो गया तो समझ जाइए कि ये एपी में है, तकरीबन 2 ही पद बता देगा, काफी है। अब 3 में से माइनस करें, 3 में से मतलब D2 निकालना है तो अब 3 में से इसको माइनस करें, 3 माइनस 5/2, नीचे 1 मान ले, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का में 2, 2 3 6 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, अब 6 में से 5 घटा तो कितना आ जाएगा 1, 1/2। कोई दिक्कत। अब एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये जो D1 और D2 के जो मान है ना, देखिए दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, क्या है, सेम, ये दोनों क्या है, समान है। तो जब दोनों समान है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एपी में है। तो लिखेंगे क्या, अतः एपी में है, पहला काम यही करेंगे, अतः एपी में है, एपी में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका समांतर समान है, और डी पूछा था, डी यही होगा, ठीक है, डी यही होगा, डी भी निकल गया, ये डी का मान है, एक ही डी ले लगाएंगे, सारा डी का मान सेम ही होगा, तो डी भी निकल गया, डी का मान 1/2 इसके लिए, दूसरे के लिए। अब निकल क्या हो गया ना, अब आगे पढ़े, खुद कह रहे हैं 3 पद ज्ञात करें, 3 पद ज्ञात करें, आ जाए इधर। पहला पद, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यही है, ए का मान दिया हुआ है आपके सामने, प्रथम पद कितना है 2। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला की जरूरत है, लिख दे रहे हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होता है दूसरे पद के लिए, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है, याद आ रहा है कुछ, 2 A प्लस क्या होता है, डी होता है, 2 नहीं डी होता है। यहाँ से A2 का मान कितना निकलेगा, A2 बराबर, सिंपल, A2 बराबर क्या निकलेगा, A का मान कितना है 2 प्लस D का मान कितना आया है, D का मान कितना है 1/2, यहाँ लिख ले 1/2। अब ऐड कर ले, ऐड करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 4 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 5/2। कोई दिक्कत, मतलब जो सीरीज प्राप्त होने वाली है वो 5/2, मतलब दूसरा पद क्या निकल के आने वाला है 5/2। देख सकते हैं आगे, यदि हम देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्या हुआ था, हल्का से मिस हुआ था, क्या मिस हुआ था, इसके देखो ये 3 पद तो दिया हुआ है, इसके आगे का 3 पद, मतलब 3 पद दिखा है ना, तो ये जो 3 डॉट है इसको फाइंड करना है हमें। तो कैसे पता करेंगे, देखिए पहला पद तो 2 दिया ही है, ठीक है, पहला पद इसका क्या दिया है 2 दिया है, इसके आगे वाला पद तो भी ज्ञात करना है, 3 पद ज्ञात करना है। तो ए का मान लिख ले, ए का मान कितना है 2, डी का मान निकल के आ गया कितना है 1/2, पहले इनको लिख ले। आगे के 3 पद निकालना है तो देखे आगे वाला पद कौन सा मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा फिर 6वां, 7वां, मतलब 5वां, 6वां, 7वां ज्ञात करेंगे, 3 पद निकल जाएगा आगे वाला। तो 5 के लिए जब फाइंड करेंगे तो A5 लिखेंगे, और A5 के लिए क्या बनेगा, A प्लस फार्मूला 4D बनता है, क्या बनता है A प्लस 4D। तो इसके आगे वाला जो पद निकलेगा वो क्या निकलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे मान रख दे, A का मान कितना है 2 प्लस 4 गुड़े D का मान कितना है 1/2, गुड़ा करेंगे तो देखिए ये 2 से 2 बार में खत्म, तो बनेगा क्या यहाँ पर 2 + 2 बनेगा, और 2 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब इसके जस्ट आगे वाला जो पद निकलने वाला है यहाँ पर जो आने वाला है वो क्या है 4। कोई दिक्कत और कर, और इसके आगे 3 पद बताना तो 1 निकाल लिए, और आगे कौन है 6 नंबर आए, 6 नंबर के लिए फार्मूला क्या बनेगी, ये मिटा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही करना है, देख ले सिंपल, ताकि इसे मिटा के फिर हल करें इसे, ठीक है। अब देखिए सिंपल, अब हमें क्या ज्ञात करना है 6 नंबर वाला पद, आगे के 3 पद ज्ञात करना है। तो 6 नंबर के लिए हम क्या करेंगे A6, और A6 बराबर क्या होता है, मतलब 6 नंबर वाला पद A प्लस 5D फार्मूला होता है, लिखेंगे क्या यहाँ पर A6 बराबर, A की जगह कितना है भाई 2 प्लस 5 है तो 5 गुणे 1/2 करेंगे यहाँ पर। अब देखो सिंपल, यहाँ पे हम तुम्हें एक ट्रिक बताने वाले हैं, जबरदस्त ट्रिक, देखना तुम्हें अभी खुद से रियलाइज हो जाएगा कि वाकई में हाँ यही पैटर्न चल रहा है। फिर एपी बहुत मस्त क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, एपी के सारे क्वेश्चन लाजवाब होते हैं, फटाक से आंसर आते हैं ट्रिक से भी। देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्या बनेगा, 2 है तो 2 रहेगा, प्लस 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5/2। अब इसको हल करोगे 2 दूनी 4, अब प्लस में कितना हो जाएगा 5 यहाँ लिख दे, बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 9/2, मतलब आगे वाला जो पद मिला ये वाला, नेक्स्ट दूसरा पद जो मिला हमें क्या मिला 9/2 मिला ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें पद ज्ञात करना है। तो देखे 1 मिनट, एक बात हम आपको बता दें,
सातवां पद आप जब ज्ञात करेंगे ना, नंबर 7 वाला, ठीक है, नंबर 7 वाला जब आप हल करेंगे तो ए अब क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और ए 7 लिखते ही के साथ आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, आप प्लस में 7 लिख रहे हैं तो यहाँ 6 रहेगा, और इनटू में 6d होता है 1/2। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। मतलब नेक्स्ट वाला जो तीसरा पद मिला वो कितना मिला, 5। यही 3 हमें पद आखिरी वाले मिलेंगे। ट्रिक देखे क्या कहते हैं, सिंपल देखें, पहला पद 2 है, पहला पद क्या है, 2 है, इसमें 1/2 जब जोड़ेंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 2 होगा। इसमें 1/2 देखे यहाँ पे 2 है ना, तो डायरेक्ट एक को छोड़ के आगे वाला 3 आएगा, इसको छोड़ के जस्ट 4 आएगा, इसको छोड़ के जो आएगा वो 5 आएगा। पकड़ पा रहे हो तरीके, देखो सिंपल, 2 है तो एक बीच वाला छोड़ना, इसको छोड़ के जो आगे वाला आएगा 3। अब इसमें देखो क्या रहता है, इसमें कुछ नहीं होता, ये जो 2 रहता है ना, 2 खाली इसमें जोड़ते जाओ ऊपर वाले में। ट्रिक देखो क्या कहता है, ट्रिक 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 पे इतनी फोकस करो। पहला पद तो ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद 2 में 1 जोड़ 3, मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा पद ज्ञात करोगे ना उसमें 1 जोड़ना है, और जस्ट दूसरे वाले में तुम्हें क्या जोड़ना है, केवल 2 जोड़। यहाँ पर इसमें डायरेक्ट ऐसे कर देना, देखो 5 है, 5/2 है, ठीक है, 5/2 है ना ये वाला पद। यदि दूसरा पद हम कहते हैं डायरेक्ट यहां से ये वाला यदि तुम्हें फाइंड करना है, ये वाला यहां से यहां तक यदि तुम्हें जाना है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर खाल तो यहाँ पे 2 जोड़ दो, 5 में खाल तो 2 जोड़ दो, ऊपर केवल कितना हो जाएगा, 7/2 होगा। समझ पा रहे हो, आगे देखो 3 है ना, इससे जस्ट आगे वाला क्या मिलेगा, 4, तो इसके जस्ट आगे वाला क्या मिलेगा, तो 7 में 2 जोड़ देना, बटे लगाएंगे, क्या मिलेगा, 9/2, 9/2 आया है। और इसके जस्ट आगे वाला, इसके बाद 3 के बाद 4 आया ना, 4 के बाद जस्ट आगे मिलने वाला कौन है, 5। तो देख सकते हो ऐसे भी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। नहीं समझ में आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी करो। इधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले तो पता करेंगे भाई ये है कि नहीं है पी में, यदि है तो ठीक है, 3 पद ज्ञात करेंगे, आगे वाला नहीं है तो नहीं याद करेंगे। आ जाए देखें डायरेक्ट इसमें डी निकालेंगे तो डी का मान बता दे कितना आया है। डी का मान जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, -3 - 2, और माइनस, और ये माइनस 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 में क्या हो जाएगा, प्लस, 1 दशमलव क्या हो जाएगा, 2। अब 3.2 में से इतना माइनस कर देते, डी का मान कितना निकल के आएगा यहाँ पर, डायरेक्ट देखें 2 में से 2 घटा 0 दशमलव, -3 में से 1 घटा माइनस का 2 दशमलव घटा दो यहाँ से, क्या डी के मान निकल के आया, माइनस का 2। क्या ये सही है वाकई में, आगे और एक बार डी चेक कर लो, मतलब D2, इसमें से इसको माइनस कर लो, यदि ये आ गया -2 तो समझ जाना कि ये भाई एपी में है। तो करो, कुछ नहीं करना, -5.2, ठीक है, और माइनस कर दो कितना, माइनस, और ये माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी का मान क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से माइनस करोगे, देखो 2 से 2 घटा 0, पॉइंट है तो पॉइंट लिख लो, -5 में से 3 घटा तो माइनस के क्या आ जाएगा, 2, ये हटा दो। क्या यहाँ भी डी का मान आया -2, तो जब डी का मान आ गया भाई तो आगे का पद ज्ञात नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ तक कितना है, 1 2 3 4 दिया है, पांचवा पद क्या होगा जरा बताना। पांचवा पद के लिए जब हम बात करेंगे तो A5 जब हम निकालेंगे डायरेक्ट हल कर दें, पहला पद तो ये है तो माइनस के डायरेक्ट रख रहे हैं, फार्मूला क्या हो जाएगा A5 के लिए, यहाँ लिख दे रहे हैं A5 के लिए फार्मूला क्या होता है, A + 4D। जब भी पांचवा पद पूछेगा ये वाला फार्मूला लगा देना, छठवां पूछेगा तो A + 5D, सातवां पूछेगा तो A + 6D, कोई दिक्कत, आठवां पूछेगा तो A + 7D, मतलब जितना पूछता है उसमें से एक कम D से गुणा करके बस लिख दिया जाता है डायरेक्ट। तो देखिए डायरेक्ट A5 बराबर A का मान कितना दिया है यहाँ पर, 1.2 प्लस है तो प्लस 4D है, 4 इंटू कहीं पांचवा में 4D आएगा, ठीक है। डी का मान कितना आया, -2, तो यहाँ लिख दे माइनस, कोई दिक्कत। अब गुणा कर ले, देखिए पांचवा पद क्या निकल के आ जाएगा, A5 बराबर, जब गुणा करेंगे देखिए क्या मिलने वाला है, 1.2 तो रहेगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो -4 गुना कितना हो जाएगा, 8, ये आने वाला है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ये भी देखिए ये भी माइनस में, घटाएंगे क्या, माइनस में है, तो A5 का जो मान निकल के आएगा ना भाई यहाँ से, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस में रहता है तो देखो डेसिमल का जोड़ कैसे किया जाता है, तो -1.2 लिखा है, 8 को ले चल के जोड़ना है तो माइनस के 8 यहाँ लिखना, 0.0 यहाँ कर देना, तो माइनस का 9.2 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 9.2, क्या आएगा, माइनस का 9.2, ये पांचवा पद है। अब देखो अब तुमसे अब ज्यादा हम सोल्व नहीं करवाएंगे, निकल गया पांचवा ना। यदि हम कहें तुम छठवां पद बताओ, A6 का मान बताओ, तुम कुछ मत करना,
इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। क्या करना, डायरेक्ट -9.2 में ना खास -2 जोड़ देना। क्या जोड़ देना, यहाँ पर बस खास -2 जोड़ देना। जैसे जोड़ोगे क्या हो जाएगा, छुआ पद क्या निकल के आ जाएगा, -11.2। कुछ नहीं करना, खास माइनस लगा के जोड़ते जाओ। सातवां पद निकालना है, A7 लिख लो। तो ये जो इतना है ना, इसमें फिर -2 जोड़ देना। जैसे जोड़ोगे क्या हो जाएगा, माइनस का 13.2। ये आंसर है। पांचवा, छवा और ये सातवा, 3 पद पूछा तो तीनों निकाले। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन करना है। तकरीबन 15 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें से 3 खत्म कर दिए हैं, बचेंगे 12 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। यदि ना समझ में आए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि वीडियो भाई बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी यदि सारे क्वेश्चन यदि हम कराते रहे तो। बस समझ लीजिए, सबसे पहली बात आप एपी में चेक कीजिएगा, जो एपी में होगा उसे हल कीजिएगा। इसके आगे वाले 3 पद याद कीजिएगा जो एपी में होगा, और जो एपी में नहीं होगा उसे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि इसके सर्वांतर सेम नहीं है, मतलब समान नहीं है, तो एपी में नहीं है, आगे हल ही नहीं करना। जो एपी में होगा उसी के 3 पद बताना है, और 3 पद बताने के लिए 2 क्वेश्चन एपी में थे, हल करा दिए डायरेक्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.2 प्रश्नावली के साथ। यदि वीडियो सही लगा, यदि कोई ये लगा होगा मतलब कंफ्यूजन होगा कि कैसे क्वेश्चन मतलब हल हो रहे हैं सर, या नहीं समझ में आएगा, तकरीबन 12 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा ये प्रश्न संख्या 4 में, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप बता दें सर, वीडियो बना दें एक। बिल्कुल हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक। और सही लगा हो तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें भाई, और वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि भाई मैथ वाकई में यहाँ पर सिखाया जा रहा है बच्चों को। जो लोग अभी तक मैथ से डरते थे, उनका डर को हम यहाँ पर भगा रहे हैं। आपसे बस यही गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से एएनएस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें और मैथ को सीखें, क्योंकि भाई यहाँ पर हम तकरीबन 1.1 से लेकर प्रश्नावली 5.1 तक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट तैयार है, आप आए अच्छे से मैथ को देखें और मैथ को सीखें। जो लोग कमजोर हैं भाई, वो भी पढ़ेंगे तो लिख के दे सकते हैं, तो उसे अच्छे से समझ में आएगा मैथ, इतना इजीली बताया जाता है। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और भाई लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो अच्छे से आगे मैथ को क्या कर सके, सीख सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए प्रश्नावली के साथ 5.2 कल के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।